ये आज की सबसे बड़ी खबर है। भारतीय जनता पार्टी सरकार डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुक गई है। आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मेरे इस फैसले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करियर खत्म हो सकता है? क्या रूस के साथ तेल समझौते को लेकर भारत या ये कहा जाए बीजेपी सरकार पूरी तरह से अमेरिका के सामने झुक गई है? आखिर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मेरे कहने पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि अब हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे? यानी कि अमेरिका ने धमकाया और आप मान गए। सबसे बड़ी बात, अब तक चीन इस धमकी के सामने नहीं झुका है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति यह कह रहे हैं कि हमने चीन को भी यही नसीहत दी है, मगर अभी चीन ने कोई फैसला नहीं लिया है, मगर भारत सरकार ने यह फैसला ले लिया है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों। अभी कुछ ही दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप जो हैं हमारी मीडिया के पॉपौ थे, बौद्धिक बाप थे। फिर भारत चीन के करीब गया तो शी जिनपिंग इनके बौद्धिक बाप बन गए। बड़ा प्रश्न, अब तक ये मीडिया आपको यह समझा रहा था कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं डोनाल्ड ट्रंप को लाल आंख दिखा रहे हैं। यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को जो नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, कई न्यूज चैनल्स ये भी कह रहे थे कि वो नोबेल पुरस्कार उन्हें नहीं मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से। और आप जानते हैं ये सब प्रोपेगेंडा है, ये सब बकवास है। जब असल बात आती है जिसके अंतर्गत रूस से तेल खरीदने का मामला होता है, तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप सामने आए हैं और यहां पर दो तीन बातें कह रहे हैं। पहली बात, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मेरा ऐसा कहने से कहीं उनका राजनीतिक करियर खत्म ना हो जाए। और फिर वो आगे जाके कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे आश्वासन दिया है कि अब हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। विदेश मंत्रालय अब तक खामोश है। मैं जानता हूं आपके जहन में क्या होगा कि ये तो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं। भाई, डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं तो इसका जवाब दीजिए ना। सबसे बड़ी बात, इसको लेकर भारत के अंदर एक बिजनेस वॉर चल रहा है जिसकी मैं चर्चा करूंगा, मगर सबसे पहले सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। उनकी तीन अहम बातें बहुत मायने रखते हैं। He's a great man, you know. Modi is a great man. That he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? But you have to understand, I've watched India for years. It's an incredible country. And every single year you'd have a new leader. I mean, some would be in there for a few months. And this was year after year after year. And my friend has been there now for a long time. And he is. And he's assured me there will be no oil purchased from Russia. I don't know. Maybe that's a breaking story. Can I say that? Would you say? There will be no oil. He's not buying his oil from Russia. It started. You know, you can't do it immediately. It's a little bit of a process. But the process is going to be over with soon. And all we want from President Putin is stop this. Stop killing Ukrainians and stop killing Russians, because he's killing a lot of Russians. मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मेरा ऐसा कहने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा? यह व्यक्ति बार बार भारत की तौहीन कर रहा है। यह कह रहा है कि मैंने भारत और पाकिस्तान की जंग रुकवाई, और वो भी व्यापार का झुंझुना दिखाकर। यह व्यक्ति बार बार भारत के सामने ब्लैकमेल की राजनीति खेल रहा है और अब यह भी कह रहा है कि मेरी वजह से कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करियर खत्म ना हो जाए। सबसे बड़ी बात दोस्तों, यहां पर जो दूसरी बात कहते हैं, वो कह रहे हैं कि भारत अब लाइन पर आ गया है। हम उम्मीद करते हैं कि चाइना भी लाइन पर आएगा। वो साथ ही में हवाला देते हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हिंसक राजनीति का, कि किस तरह से उनकी गलतियों की वजह से इस वक्त यूक्रेन में बड़ी तादाद में लोग मारे गए, रूस में बड़ी तादाद में लोग मारे गए। रूस को कायदे से यूक्रेन के साथ यह युद्ध पहले हफ्ते में जीत जाना चाहिए था, ऐसा हो ना सका। बड़ी बात यहां पर वो कह रहे हैं कि भाई भारत लाइन पर आ गया, उम्मीद है चीन भी लाइन पर आएगा। क्या चाइना लाइन पर आएगा जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं? सुना जाए। If India doesn't buy oil, it makes it much easier. And they're not going to buy. They assured me they will. Within a short period of time, they will not be buying oil from Russia. And they'll go back to Russia after the war's over. In light of China's export curbs on rare earths, do you view India as a reliable partner going forward? And are you planning to meet Prime Minister Modi in Malaysia? Are you open to talks in terms of Yeah, sure. He's a friend of mine. We have a great relationship. He just said that 2 days ago, as you know.
We have a great relationship. No, we were not happy with him buying oil from Russia because that lets Russia continue on with this ridiculous war where they've lost 1.5 million people, by the way. Russia's lost 1.5 million people, soldiers mostly. This is a war that should have never started, but it's a war that Russia should have won in the first week, and they're going into the fourth year. And I want to see it stop. So I was not happy that India was buying oil. And he assured me today that they will not be buying oil from Russia. That's a big stop. Now I got to get China to do the same thing. दोस्तों, अगर वाकई चीन भी लाइन पर आ जाता है और रूस से तेल नहीं खरीदता है ना, तब ये मानकर चला जाए कि ट्रंप वाकई दुनिया के दादा हो गए, उनके सामने सब नतमस्तक हैं। मगर जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि अगर भारत ने आश्वासन दिया है कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, तो क्या इसका मतलब यह माना जाए कि हम ट्रंप के सामने झुक गए? क्योंकि हम तो रूस और चाइना के साथ मिलकर एक गठजोड़ बना रहे थे ना, ट्रंप का मुकाबला करने के लिए। यहां तक कि बागराम एयरबेस, अफगानिस्तान के बागराम एयरबेस में भी हम एक गठबंधन बना रहे थे अमेरिका के खिलाफ। मैं आपसे समझना चाहता हूं, यह कैसी विदेश नीति है? यह कैसी विदेश नीति है जो शंघाई चली जाती है? यह कैसी विदेश नीति है जो विदेश मंत्री वांग यी, चाइना के विदेश मंत्री वांग यी का स्वागत भारत में करती है? यह कैसी विदेश नीति है जो अब डोनाल्ड ट्रंप के सामने फिर झुक जाती है? मैंने क्या कहा आपसे, इसको लेकर एक बिजनेस वॉर चल रहा है। क्योंकि देखिए, रूस के साथ जो तेल समझौता था ना, इसमें फायदा किसका था? रिलायंस ग्रुप को। और आप जानते हैं कि इस देश में जो दो बड़े उद्योगपति हैं, सम्मानित उद्योगपति, गौतम अडानी और मुकेश अंबानी, उनके बीच में किस तरह के बिजनेस ताल्लुकात हैं, किस तरह का कंपटीशन है। अब आपके सामने दोस्तों, यह खबर कोई और लेकर नहीं आया है, एनडीटीवी लेकर आया है। एनडीटीवी खबर कहती है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ट्रंप ने किया बड़ा दावा, प्रधानमंत्री मोदी को बताया महान शख्स। अब आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों कि यह खबर एनडीटीवी कैसे कर रहा है। अब आप जानते हैं एनडीटीवी के मालिक कौन है, और जैसे मैंने बताया कि रिलायंस ग्रुप और अडानी ग्रुप में जो बिजनेस प्रतिस्पर्धा है वो भी हम सब जानते हैं। एनडीटीवी का यह दावा है कि अब तक विदेश मंत्रालय का इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आपकी स्क्रीन पर वॉशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास ने ईमेल के जरिए इस बारे में पूछे गए सवालों पर कोई जवाब नहीं दिया कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को ऐसा कोई वादा किया है। अगर भारत सचमुच रूस से तेल खरीदना बंद करने का वादा करता है तो यह ग्लोबल एनर्जी डिप्लोमेसी में एक नया और बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। यह ऐसे समय होगा जब अमेरिका यूक्रेन युद्ध के बीच रूस की तेल से हिल जाएंगे। क्योंकि कुछ दिनों पहले तक यही मीडिया क्या कह रहा था, बिजली कड़कती है जब ट्रंप और मोदी मिलते हैं। फिर ट्रंप को छोड़ दिया, ट्रंप पॉपो नहीं रहे, शी जिनपिंग इनके पॉपो बन गए। भाई, आप तो हमें यही बतला रहे थे ना कि हम चाइना के साथ मिलकर ट्रंप को जवाब देंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने प्रधानमंत्री को नसीहत दी कि रूस से तेल खरीदना बंद करो, ये मान गए। सबसे बड़ी बात, 24 घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जो ब्रिक्स सम्मेलन है, जिसका हिस्सा रशिया भी है, चाइना भी है, भारत भी है, ब्राजील भी है, उस गठजोड़ से कई देश बाहर आ रहे हैं। उस गठजोड़ के अंदर जो देश हैं, मैं उन पर टैरिफ लगाऊंगा। धमकी दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था, अब जो ब्रिक्स वाला मामला है, मैंने साफ कह दिया है कि जो भी ब्रिक्स में रहना चाहता है रहो, लेकिन हम तुम्हारे देश पर टैरिफ लगाएंगे। फिर क्या हुआ? सब ब्रिक्स से निकलने लगे, सब ने कहा हम बाहर आ रहे हैं। यहां पर ट्रंप ने किसी का नाम नहीं लिया था, मगर जाहिर सी बात है यहां इशारा भारत की तरफ था। यानी कि दूसरी मिसाल है 24 घंटे में जहां बीजेपी सरकार जो है वो ट्रंप के सामने झुक गई है। तथ्यों के आधार पर मैं आपके सामने बात रख रहा हूं, जवाब दिया जाए। सुनिए, ब्रिक्स के मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था, सुना जाए, एक एक शब्द पर सुना जाए और उसका हिंदी अनुवाद आप देखेंगे। I like the dollar. I'm very strong on the dollar. And anybody who wants to deal in dollars, they have an advantage over people that aren't. But for the most part, we're keeping it that way. I think if Biden would have, Biden, that group would have gotten elected, meaning Kamala, you wouldn't have the dollar as your currency anymore. You wouldn't have a world domination by the dollar if I didn't win this election. And now the domination, like BRICS,
I told anybody who wants to be in BRICS, that's fine, but we're going to put tariffs on your nation. Everybody dropped out. They're all dropping out of BRICS. BRICS was an attack on the dollar. And I said, you want to play that game, I'm going to put tariffs on all of your product coming into the U.S. They said, like I said, we're dropping out of BRICS. And BRICS is like, they don't even talk about it anymore. Scott, you want to add to that, please? क्या हो रहा है इस देश में दोस्तों विदेश नीति के नाम पर? क्योंकि हमसे तो कहा जा रहा था ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व गुरु हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सब झुकते हैं। अरे साहब, ये दिख रहा है। अब आप कथित तौर पर उस डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुक रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप भारत की तौहीन करता है, टैरिफ भी लगाता है और अब यह भी कहता है कि तुम रूस से तेल मत खरीदो। सवाल यह कि डोनाल्ड ट्रंप किसका तेल निकाल रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा कि मेरे ऐसा कहने से प्रधानमंत्री का राजनीतिक करियर खत्म हो सकता है? यह विदेश नीति का मजाक है दोस्तों, और मैं बार बार कहता हूं, फिर दोहराना चाहूंगा आपकी स्क्रीन पर एस जयशंकर, भारत के इतिहास का सबसे नाकारा विदेश मंत्री। इन पर इनके जो भक्तगण हैं, भाजपा का जो प्रचार तंत्र है, वो लेजर आइज मीम बहुत बनाएगा, मगर जब असली बात आती है, इनसे ज्यादा नाकारा कोई विदेश मंत्री नहीं रहा है इस आजाद भारत के इतिहास में। हम एसएम कृष्णा का मजाक बनाया करते थे क्योंकि वो न जाने कहां गुमराह करते थे, मगर यहां नंबर एक, ये व्यक्ति अव्वल दर्जे का अवसरवाद, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी तो बतौर विदेश सचिव, बतौर चाइनीज दूतावास के प्रमुख, इस व्यक्ति को बहुत फायदा हुआ था। मगर फिर महाशय ने यू टर्न लिया, जब ये सरकार आई तो वहां नतमस्तक हो गए और फिर विदेश मंत्री बन गए। मगर विदेश मंत्री बनने के बाद ये क्या कमाल कर रहे हैं, आपके सामने मिसालें हैं जो अपने आप में निहायत ही गलत है। दोस्तों, मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व गुरु मानते हैं, अगर प्रधानमंत्री विश्व गुरु हैं तो 3 दिनों में हमने ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोक दिया? क्यों डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत की तौहीन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री खामोश हैं? हमारे 21 जवान गालवान घाटी में शहीद हो जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से आज तक चीन शब्द नहीं निकला है। ये तेवर विश्व गुरु के नहीं होते। 2014 से पहले देश विश्व गुरु था। जब आप देश पर फोकस छोड़ के व्यक्ति विशेष पर फोकस करते हैं तो देश को इसका नुकसान होता है। 2014 से पहले हर भारतीय नागरिक जो विदेश जाता था, नासा में, ब्रिटेन की स्वास्थ्य व्यवस्था में, आईटी सेक्टर में यानी सिलिकॉन वैली में, हर भारतीय इस देश का विश्व गुरु हुआ करता था। मगर जब आप वो सब तहस नहस करके एनआरआईज के सामने मोदी 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 करवाकर सिर्फ एक व्यक्ति को प्रमोट करते हैं तो यह हश्र होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि विदेश मंत्रालय सख्त शब्दों में ये जो डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं उसका हम खंडन करेंगे। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सुबह का वक्त है। जाहिर सी बात है, हमने आपके सामने विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया भी पेश की है जो एनडीटीवी को दी गई है, और जैसे मैंने बताया समानांतर तौर पर एक बिजनेस वॉर भी है, इससे पता चल रहा है। जागिए दोस्तों, होश में आइए। विश्व गुरु सिर्फ देश हो सकता है, व्यक्ति नहीं हो सकता। बार बार यह प्रमाणित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की कोई विदेश नीति नहीं है, कोई दिशा नहीं है इनको समझ नहीं आ रहा है कि बाएं जाएं कि दाएं जाएं। इनका सिर्फ एक मकसद है कि